this is your mentor Sangyukta Singh and I am here with the video of situation test, set design discussion, or we can also say make a model on the exterior view. The mall or make a model on depicting the waiting area of any hospital. So ये सारे questions जो आते हैं वो आपके आते हैं set design में. I know कि आप लोगों ने first round तो दे ही लिया है and you are eagerly waiting for your result, but at this moment मैं यही कह सकती हूँ कि थोड़ा और wait कीजिए, at least 25 to 20 days more, because results आपके announce होंगे end week of March में ही. So क्या कर सकते हैं अभी? अगर एंड वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट अनाउंस होगा तो क्या सिचुएशन टेस्ट की प्रैक्टिस तभी करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी मत करना. अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, आपको लगता है कि आप फर्स्ट राउंड इजीली क्रैक कर लोगे, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया होगा, उन्होंने इजीली क्रैक किया होगा फर्स्ट राउंड. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सिचुएशन टेस्ट, क्योंकि जब रिजल्ट्स आते हैं आपके पास मुश्किल से 10 डेज आपको मिलेगा जब आपको सब कुछ बनाना होगा. एंड क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्दो आई हैव शेयर्ड ऑल दीज इन माय प्रीवियस वीडियो. मैंने आपको कंप्लीट मटेरियल लिस्ट भी दिया है उस वीडियो में, और जो कि प्रीवियस ईयर आपको निफ्ट की तरफ से दिया गया था, प्लस मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें समझाए हैं. Now in this video I am going to focus on the set design question, जिसको हम सिंपल मॉडल मेकिंग के कैटेगरी में भी डाल सकते हैं. मॉडल के अंदर सेट डिज़ाइन भी आ जाता है, कैरेक्टर डिज़ाइन भी आ जाता है, एक्सेसरी भी आ जाता है, बट पर्टिकुलरली हम सेट डिज़ाइन पे आज फोकस करेंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि वन ऑफ द क्वेश्चंस एवरी ईयर यू गेट इज फ्रॉम सेट डिज़ाइन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन सेट डिज़ाइन? अब सेट डिज़ाइन पे प्रीवियस ईयर मैंने एक और सेशन बनाया हुआ था. आई एम गोइंग टू अटैच दैट ऑन द आई बटन, आप उसको देख सकते हो. वहाँ भी मैंने एक पर्टिकुलर मॉडल को एक्सप्लेन किया हुआ है सेट डिज़ाइन के अंदर. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू यूजुअली गेट इन सेट डिज़ाइन? सेट डिज़ाइन का पहले तो मतलब क्या है? सेट डिज़ाइन का मतलब है द इंटीरियर व्यू ऑफ एनी प्लेस और द एक्सटीरियर व्यू, उसको ही हम सेट कहते हैं. इंटीरियर्स में क्या आ सकता है? इंटीरियर्स में आपका ओपीडी एरिया और वेटिंग एरिया आ सकता है. मैं क्या आ सकता है उसकी बात कर रही हूँ, आएगा ये नहीं कह रही, बट डेफिनेटली अगर आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करके जाते हो, आप पूरे मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर लोगे, आपका जो सिचुएशन टेस्ट जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा. नाउ जितने भी इंटीरियर्स हैं आपका ड्राइंग रूम का इंटीरियर, आपका किचन का इंटीरियर, आप अगर वर्क प्लेस बना रहे हो किसी इंटीरियर डिज़ाइनर का, किसी फैशन डिज़ाइनर का, वो भी आपका अंडर सेट डिज़ाइन ही आता है, अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीरियर्स. तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके इन इंटीरियर्स में सेट डिज़ाइन के. इसके अलावा आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं डेंटिस्ट का क्लिनिक कैसा हो सकता है, मेक दैट. सिंपल वेटिंग एरिया, अ लाउंज कैसा हो सकता है, एक किंडरगार्टन कैसा हो सकता है, एक क्लासरूम कैसा हो सकता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम पंचतंत्र, इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्ड साइंस. ये सब कुछ आपका सेट डिजाइन में आता है. आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट बिफोर दैट, सो दीज आर some of the questions which do come in your set design in the part of interior and exterior. तो आपको ये ध्यान रखना है. Let me change the color कि इसमें दो कैटेगरीज हैं, इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स. इंटीरियर्स में आप वो सब कुछ मान लें जो भी घर के अंदर है, जो भी अंदर की चीज़ें हैं, जैसे कि क्लासरूम हो गया, जैसे कि थिएटर हो गया, जैसे कि वेटिंग एरियाज हो गए, जैसे कि नॉर्मल रूम्स हो गए, आपका किचन हो गया, लिविंग एरिया हो गया, आपका लाइब्रेरी हो सकता है, आपका बालकनी का एरिया. इंटीरियर में तो नहीं बट एक्सटीरियर में भी आ सकता है. तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सटीरियर्स में आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि यू हैव टू मेक अ स्टॉल ऑफ
एनी फास्ट फूड, वो आपका एक्सटीरियर व्यू है। पार्क बना लो, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सटीरियर व्यू। कोई सिटी बना लो, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सटीरियर व्यू। बस स्टैंड बनाओ, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सटीरियर व्यू। तो ये सब कुछ आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर में आ सकता है। इसमें आप जो मॉडल बनाओगे वो आप 2 पॉइंट से भी बना सकते हो और आप 1 पॉइंट से भी बना सकते हो। अब 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट ऑन पेपर बनाना हो तो आपके लिए बहुत इजी। आपको पता है कि 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे, आपको सारी टेक्निकलिटीज पता है बेसिकली, तभी आप लोगों ने फर्स्ट राउंड बहुत अच्छे से दिया है। जब आप सेट डिजाइन में आते हो सिचुएशन टेस्ट के लिए, ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट से मेरा मतलब है कि ऐसा एंगल आप क्रिएट कर सकते हो जहां पे आपका कुछ इस तरीके से लुक हो सकता है। 2 वॉल्स हो सकते हैं, ये आपका टाइल का पार्ट हो सकता है। मैं सिर्फ एक रफ स्केच बना करके आपको दिखा रही हूं। अब जहां पे आपका फर्स्ट वॉल, 2 वॉल एंड एक फ्लोर हो, इसको आप कंसिडर कर सकते हो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। और जहां पे आपका ऐसा कुछ व्यू हो, काइंड ऑफ, ठीक है, नॉट ऐसा, मतलब ऐसा कुछ, जहां पे आपके नंबर 1 वॉल, नंबर 2 ऊपर का सीलिंग, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये आपका फ्लोरिंग, और ये आपका बेस है ना पीछे का। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट से कंसिडर हो जाएगा। तो इस टाइप के दोनों मॉडल्स आप इंटीरियर्स में इजीली बना सकते हो। एक्सटीरियर में जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके का पूरा पॉइंट बनाओ, बट ये भी आपका एक्सटीरियर में जा सकता है जहां पे ऊपर में कोई इसकी रूफ नहीं होती। ठीक है, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सो ये आपका क्वेश्चन आता है सेट डिजाइन में। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आएगा कि ये बाहर का एरिया बनाने को पूछ रहे हैं या अंदर का पूछ रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू यूज योर मटेरियल्स। मूविंग फॉरवर्ड, things to keep in mind while making set design. Number 1, use the materials very wisely. जितने materials आपको दिए जाएंगे, अगर आपको 2 कार्डबोर्ड शीट्स दी गई हैं, अगर आपको 1 आइवरी शीट दी गई है, अगर आपको कुछ आइसक्रीम स्टिक्स दिए गए हैं, कुछ स्ट्रॉज दिए गए हैं, रबर्स दिए गए हैं, आपको क्ले दिया गया है, तो कुछ ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको 4-5 बंडल ऑफ क्ले मिल गया, बहुत सारे पैकेट्स ऑफ आइसक्रीम स्टिक मिल गए, ऐसा नहीं होता। यू ओनली गेट 10 to 12 आइसक्रीम स्टिक्स, यू ओनली गेट 1 क्ले और मे बी थोड़ा सा कॉटन, इतना ही क्वांटिटी मिलता है। तो आपको मटीरियल्स को बहुत वाइजली यूज करना है, बहुत सोच समझ के करना है। यूज कार्डबोर्ड शीट और हार्ड मटीरियल फॉर द बेस एज इट विल गिव वेट टू द मॉडल। Unlike we are making or attending any other topic, अगर आप सेट डिजाइन अटेंड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी दैट इज गोइंग टू स्टे ऑन द टेबल। क्योंकि अगर आपने नीचे का बेस स्ट्रांग नहीं बनाया, अगर आपने वॉल्स बहुत ही हैवी बना दिए, प्रोबेबली एक साइड का वॉल अगर हैवी बनाया है तो वो पीछे की तरफ फॉल हो जाएगा। दोनों तरफ का हैवी बनाया है, दैट इज गोइंग टू स्टे। नीचे का बेस हैवी बनाया है और वॉल थोड़ा सा हल्का बनाया है तो भी दैट इज गोइंग टू स्टे। व्हाई? बिकॉज द बेस इज हैवी। तो आपको कार्डबोर्ड शीट को बहुत ही वाइजली यूज करना पड़ेगा। अगर आपने वाइजली यूज नहीं किया है, आपका वो पूरा मॉडल फॉल भी हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। Whatever be the perspective, design the wall individually, then put it together. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पहले पूरा इंटीरियर बना लिया, उसके बाद they are struggling to make that window or to cut that part for the window part. अब बनी हुई चीज में अगर आप कट करने की कोशिश करोगे तो कहीं से कोई चीज फट जाएगी, कुछ उखड़ जाएगा, जो चिपकाया होगा वो निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि अलग अलग पहले वॉल्स को आप बना लो, उसके बाद आप उसको असेंबल कर लो। That's how interiors questions are done. Please stay tuned for my Instagram and the shorts and the reels. Into those I am going to show you how are you going to make your models, कैसे क्या तरीका हो सकता है through my students. And if you want to come for the situation test classes, we are starting from 1st of March. You can come and join us. Moving forward, 1 second. Yeah. Some of the examples of interior or the set design. Now here you can see 2 of the models. One model is the classroom
and the inspiration is science. Now see how nicely the walls have been done, made from paper, and the person, the human figure, if you're making an interior and if you're adding a human figure to it, you are giving life to that model. तो आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से आप अदर एलिमेंट्स को यूज करेंगे. दैट्स द रॉकेट. एंड ये आपका जो टेबल एंड चेयर है, दे आर मेड फ्रॉम ऑरिगेमी एंड किरीगेमी, एंड द मैट इफेक्ट और द टाइल्स इफेक्ट विच हैव बीन गिवन. तो सी, लुक एट द एरियाज, किस तरीके से काम किया गया है. सेकेंडली, दिस इज द किचन एरिया. सी हाउ द cupboards and the shelves and the windows have been designed. See how the utensils and the gas part and the chimney, not chimney but the cupboard part and the chimney part, see how realistic it is. See the tiles part. So overall neatness, and this was the angle which I was talking about. अगर आप इस तरफ से देख रहे हो, you can always look at in the 2-point perspective kind of thing. तो आप इस तरीके से चाहो तो अपने इंटीरियर्स को बना सकते हो. This is just an example which I'm showing you through a picture. I'll also show a physical example of exterior models कि वो कैसे बनते हैं. Now this is the situation test book which is available on Amazon. You can go and order it from there. Here you're going to find almost all the examples of all these categories of set design, character design, product design, accessory design, mementos and trophies, everything you're going to find there. Also there is one more video of how to design a window display. You must see that video क्योंकि अगर ऐसा question आ गया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी वो वीडियो देख करके. ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट एनरोल फॉर द क्लासेस, यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर विच इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन. माय टीम विल गेट इन टच विथ यू. वन ऑफ द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st March and the second batch is going to start from 15th March and the third batch is going to start just after the results are announced. So guys, I'm going to show you some of the exterior models. Like see, this is one of the exterior model of just a farm, just a village kind of thing. See how the grasses are being made from the simple paper by cutting them. See how the cart has been made. मैं इसको निकाल तो नहीं सकती, चिपका हुआ है ये, बट आपको दिख रहा हो अगर तो आप देख सकते हो कि आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करके द कार्ट हैज़ बीन मेड. व्हील्स को काट करके सर्कल काट करके व्हील्स बनाए गए हैं. एंड सी द बाउंड्री विच इज़ बीन मेड बाय द आइसक्रीम स्टिक, बट आइसक्रीम स्टिक को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया गया है, उसको कट करके बहुत ही वाइजली एंड इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया है. तो ये कुछ चीज़ें आपको सिचुएशन टेस्ट में मिलती हैं, कभी किसी ईयर नहीं भी मिली हैं. तो डिपेंड करता है कि जो रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं आप उन्हीं को यूटिलाइज करें. दिस वॉज अगेन मेड फ्रॉम द कार्डबोर्ड शीट. सिंपल घर जो था वो बनाया गया है. सो इट्स जस्ट अ व्यू ऑफ अ मॉडल जो आप बनाओगे when your sheets will be or when the materials will be given to you. I hope you can see this. This is the exterior view. Moving forward, I'm going to show you one of the classrooms where you can see the noun. Noun is written with the jute. ठीक है. तो now you're not allowed to write anything on your model, but definitely with sketch pen and pencil you're not allowed. अगर आप धागे को यूज करके, जूट को यूज करके या क्ले को यूज करके कुछ लिखते हो, दिस इज हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग दैट मटेरियल. तो मटेरियल मैनिपुलेशन पे आपको मार्क्स मिलते हैं. किस तरीके से, कैसे आपने मटेरियल्स को यूज किया है, दैट शोज योर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. नाउ यू कैन सी द विंडो. Simple, these sticks have been used, but इसके पीछे the color is blue. You can see. Although हमारा जो ये color है of the base is white, but उसके ऊपर ये window blue दिख रहा है. Blue के भी ऊपर if you like can see this, आपको दिखेगा OHP शीट्स यूज किए गए हैं. OHP शीट्स आर शोइंग द ट्रांसपेरेंसी थिंग और द विंडो थिंग. ठीक है. तो यहाँ पे उस तरीके से आप यूज कर सकते हो मटेरियल को. सी हाउ द डेस्क्स आर मेड बाय जॉइनिंग 3 ऑफ द आइसक्रीम स्टिक्स एंड दीज आर सम ऑफ द बुक्स व्हिच आर मेड फ्रॉम जस्ट पेपर एंड दे आर kept for the interaction purpose. Now मैं एक बात आपको बता दूं, आप कोई भी मॉडल बना रहे हो, एक स्टोरी होना बहुत जरूरी है. अगर वो मॉडल एक स्टोरी कह रहा है, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स ऑन दैट. एवरी डिजाइन ऑफ योर्स, वहां पे आप प्रेजेंट नहीं होते बताने के लिए, समझाने के लिए, बट अगर आपने उसको इंटरैक्टिव बनाया है आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो दीज वर द 2 एग्जाम्पल्स आई डिड show you in set design. So
please keep practicing, guys. In my series of situation test videos, I would be coming up with many of these topics related to mementos, related to accessory design, related to character design, related to probably the medals and the badges कैसे बनते हैं, ये सब कुछ. So stay tuned for my channel, do subscribe it, do share it and do like it. मैं इसी तरीके से आपके साथ connected रहूंगी till result and till counseling, and I will try my best to help you all through that. If you want to get enrolled for the classes, you can again come and contact me on the number which is being flashed on the screen. My team is going to get in touch with you. If you want to see how we take classes and conduct classes, do visit our @SS Design House on Instagram and see how we conduct classes. You can also visit my website, which is www.sanyuktadesign.com. There you're going to find what were our results of this year and what were our results of previous year. And that's all, guys. I hope you all are doing well. Wait for the results and all the best for your results. Take care. Bye bye.